धर्म, जाति, रिलीजन, इन सब चीज़ों को लेकर के इंडिया में बहुत सारे कानून बनाए गए और कई सालों से ये सारी चीज़ें हम इंडियन सोसाइटी में देखते हैं। लेकिन आज भी इन कानूनों के होने के बावजूद भी ये सारी चीज़ें हमें इंडियन सोसाइटी में फिर भी नज़र आती हैं। जब भी इंटरफेथ मैरिजेस की बात आती है तो ये सोशल स्टिग्मा हमारे दिमाग में फिर से जन्म ले लेता है। रिसेंटली बहुत सारी स्टेट्स ने एक ऐसा कानून पास किया जो कि इंटरफेथ मैरिजेस के ऊपर है और उन्होंने इस मैरिज को लव जिहाद का नाम दिया। ये जो कानून बहुत सारी स्टेटों के द्वारा इंटरफेथ मैरिज यानी लव जिहाद के ऊपर बनाए गए हैं, इसे रोकने के लिए ये हमारे बहुत सारे राइट्स के ऊपर सीधी सीधी वायलेशन है, जैसे कि हमारा राइट टू लाइफ या फिर पर्सनल लिबर्टी या राइट टू फ्रीडम। जिस इंटरफेथ मैरिजेस के ऊपर ये कानून बनाए जा रहे हैं, चलो अब हम थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। भाई, इंटरफेथ मैरिजेस एक मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप है जो दो लोगों के बीच में होता है। अब ये शादी एक दो लोगों के बीच में होती है जो कि अपने अपने धर्म को मानते हैं, और शादी करना किसी दूसरे धर्म के मानने वाले को एक किसी भी इंसान की अपनी पर्सनल चॉइस है। कोई भी इंडिविजुअल जो कि अडल्ट इंडिविजुअल है और गवर्नमेंट के यानी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो किसी भी धर्म के मानने वाले को अपनी मर्ज़ी से उससे शादी कर सकता है। लेकिन इंडियन सोसाइटीज़ में इंटरफेथ मैरिजेस को लेकर के बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। तो चलिए एक एक करके हम कुछ इश्यूज़ को समझते हैं कि कौन कौन से इश्यूज़ इन शादियों के साथ रिलेट करते हैं। ऐसी शादियों में सबसे ज़्यादा ये माना जाता है कि फोर्स कन्वर्जन होता है, यानी लड़कियों को ज़बरदस्ती दूसरे धर्म में तब्दील करके उनके साथ शादी की जाती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक अगर कोई भी मुस्लिम नॉन मुस्लिम से शादी करना चाहता है तो उसे सबसे पहले उस नॉन मुस्लिम को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करना होगा और उसके बाद ही वो शादी कर सकता है। वहीं पे हिंदू रिलीजन सिर्फ मोनोगैमी की इजाज़त देता है। तो अगर कोई भी हिंदू फिर से शादी करना चाहता है तो उसके पास एक ही ऑप्शन है, वो अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को अडॉप्ट करे और देन शादी कर सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू इन शादी के साथ ये है कि कोई भी अभी तक कास्ट डिटर्मिनेशन नहीं है कि वो जो बच्चा इस इंटर कास्ट मैरिजेज़ के बाद पैदा होगा वो उसकी कास्ट क्या होगी, वो कौन से धर्म को बिलोंग करेगा। इंटर कास्ट मैरिजेज़ को सपोर्ट करने के लिए एक स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में लाया गया था, लेकिन हमारी सोसाइटी की बैकवर्डनेस की वजह से बहुत से लोगों को इस एक्ट की जानकारी ही नहीं। ये स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 क्या है, चलिए इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। अब वो लोग जो स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो चलिए इस मैरिज एक्ट के बारे में जान लेते हैं। ये मैरिज एक्ट उन सब लोगों को प्रोटेक्शन देता है जो लोग इंटरकास्ट मैरिजेस करना चाहते हैं। उन्हें सिर्फ कोर्ट में जाना है और वो एक रजिस्ट्रेशन के द्वारा शादी कर सकते हैं। उन्हें वहाँ पे जाकर के अपने रिलीजन को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्ट हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्धिस्ट इन सब लोगों को अलाउ करता है शादी करना। लेकिन आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि ये एक्ट जम्मू एंड कश्मीर के पीपल्स पे लागू नहीं होता है, मगर ये एक्ट इंडिया के सारे सिटीजन्स पे लागू होता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर और सब कास्ट के लोगों को, चाहे वो इंडिया में रहते हैं या इंडिया के बाहर। एक वैलिड मैरिज के लिए जो इस एक्ट के थ्रू होगी, इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि जो इसमें शादी करना चाहते हैं दोनों पार्टनर, दोनों की कंसेंट ज़रूरी है। अगर दोनों अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहते हैं तो उनकी कास्ट या रिलीजन, उनकी रेस, ये सब चीज़ें उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन का काम नहीं कर सकती। बट इसके लिए कुछ कंडीशंस भी हैं जो कंडीशंस आपको फुलफ़िल करनी होंगी। ये कंडीशंस रहेंगी कि कोई भी लड़का अगर 21 साल का है और लड़की 18 साल की है तो वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकते हैं। ये जो कानून इंटरकास्ट मैरिजेज़ के ऊपर बनाए गए हैं, ये कानून दो लोगों को अपनी मर्ज़ी से शादी करने से रोकते हैं, मगर खुद की मर्ज़ी से शादी करने का हक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर एक इंडिविजुअल को देता है। जैसे कि आर्टिकल 21 डिक्लेयर करता है कि कोई भी पर्सन की पर्सनल लिबर्टी छीनी नहीं जा सकती। वो अपनी ज़िंदगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जी सकता है। उसे हक है कि वो अपनी मर्ज़ी से किसी से भी शादी कर सकता है। आर्टिकल 25 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंडियन सिटीजन्स को ये हक देता है कि वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से किसी भी रिलीजन को छोड़ सकते हैं, किसी को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों आर्टिकल ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि कोई भी इंसान अपनी मर्ज़ी से किसी भी धर्म में जा सकता है और कोई भी इंसान अपनी मर्ज़ी से किसी भी धर्म के इंसान से शादी कर सकता है। तो इन दोनों आर्टिकल्स के हिसाब से अगर कोई भी कानून इस इंटरफेथ मैरिजेस के ऊपर बनाया जाएगा तो डायरेक्टली आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 की वायोलेशन है। ऐसे कानूनों से फ्यूचर में बचने के लिए लोगों को ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है, इसको मेंटली और सोशल लेवल पर एक्सेप्ट करना होगा और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये बात का ध्यान रहे कि हमेशा ये जो इंटरकास्ट मैरिजेस हैं, हमेशा ये सक्सेसफुल नहीं होती, हमेशा ये कोई एक वाइज डिसीजन नहीं होता। आखिर में ये कहूँगा मैं कि जो शादी है दो लोगों की आपसी मर्ज़ी से होती है, ना ही इसमें किसी कानून को आना चाहिए और ना ही किसी दूसरे इंसान को उनकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करनी चाहिए। अपनी शादी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और अपनी मर्ज़ी के किसी भी इंसान से करने की
आज़ादी हर एक इंसान को होनी चाहिए और बाकी सब लोगों को इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए।